दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। ध्यान रखना देवियों, कितनी सुंदर शिक्षा दी। कहा बेटी हो माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना। उन्हीं को समझना अपनी बहना। इस ध्यान रखना देवियों, शिक्षा दी कि माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता की दृष्टि से ससुर को देखना, ससुर को ससुर नहीं, पिता की दृष्टि से जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना। ध्यान रखना, अगर हर एक बहू सास को मां मान ले तो कभी विवाद नहीं हो सकता। ससुर को पिता की दृष्टि से देखे कभी विवाद नहीं हो सकता। ये आप लोग शिक्षा देते हो अपनी बेटियों को? बोलो, देनी चाहिए। ध्यान रखना देवियों। और एक बात और कहेंगे, सासें कछु ऐसी होती हैं, ज्यादातर सब लाग बहून की ना होते हैं, कछु सासें होती हैं चांडालने। हाँ, जो अगर बहू के मुंह में छाले हो गए, सब्जी खा रही तो मिर्ची लग रही है, क्योंकि छाला है ना मुंह में, तो अपने हाथ से अगर धोखे से थोड़ा 1 गिलास या 2 गिलास दूध डाल लिया, सोच रही दूध में चीनी डाल करके मुंह में छाले तो पेट तो भरना ही है। अब जो बहू ने अपने हाथ से दूध डालो, हाय डुकरिया फूल के बम हुई, कुन्ना में बैठी, अब परीक्षक जी लला आए, हारे थके बाहर से, डोकरी कान लगी, लला तुझ लेट बहुत बाऊ, लला ना देखता हो तासो। अब जो बेटा ने देखो कान लगी, अम्मा माता जी तुम कैसी बैठी हो, कौन क्या बात है, बात बताओ। बुरी लला क्या करें, मठा फेत हाथन में ठेठे पनीर रही चला चला, लेकिन घी निकलते ही नहीं। लला कहने लगे, काय मम्मी का भैंसिया घी को कमजोर है? बोले तेरी सम भैंस बहुत अच्छी है, 8 पे 2 किलो कत है, लेकिन तेरी बहू पर से मलाई उतार के खाए ले। तो ऐसी शासन की तो चुटीला पकड़ती है बहू। शादी के बाद जब बहू घर में आ जाए तो मालिक की बहू को दे देनी चाहिए, सुंदर सुशील अच्छे संस्कार देख करके। चाबी मत राखो गर्दन में। कछु देखी हमने सासें साड़ी के कुन्ना में चाबी बांधी जाती, बेचारी बहू को मन चलो कछु खेबे को हैं तो बस शर्म के मारे मांगना ही रही चाबी। ये गलत है। अगर तुम बहू को बेटी मानोगी तो बहू आपको मां मानेगी। और परीक्षा जी जहां मां और बेटी का संबंध जुड़ जाए फिर तो विवाद होने का, लड़ाई झगड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ध्यान रखना देवी। बाल्टी की तरफ देख रहे हैं कि रुआब जाए रहो, हम समझाए रहे, थोड़ा ध्यान रखो। हाँ देवियों ध्यान रखना। और एक बात और मैं विशेष आपसे निवेदन करूंगा, बुरा मत माने, शादी के बाद अपनी बिटिया से ज्यादा बातों मत करियो। हाँ शादी हो जाते तो मैंने देखा है कि बिटियां अपनी अम्मा से घंटों घंटों बात करती हैं,
अपनी मम्मी से, लेकिन ये गलत है। जो लड़की अपनी माँ से ज्यादा बात करती है फोन पर, समझ लो उस घर को कोई बचा नहीं सकता टूटने से। हाँ, हालचाल ले लो, क्योंकि तुमने 9 महीना गर्भ में रखा, बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, प्यार तो है ही। माँ की ममता बड़ी विचित्र होती है, लेकिन अपने आप को इतना कंट्रोल में स्वयं कर लो, दिना 2 दिन में हालचाल लो, भी 2, 4, 5 मिनट बात करो बस। परेशानी वो चीज अलग है, लेकिन खुशी के शुभ अवसर पर अच्छी तरीके से बेटी का परिवार चल रहा है। अगर तुम ज्यादा फोन करोगी तो घर में परीक्षा जी 4 बर्तन होते हैं वो खटकते हैं। तो छोटी छोटी बातें अगर मम्मी से शेयर करने लगे तो मम्मी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। मम्मी ये बात, मम्मी वो बात, सास ये कह रही, ससुर ये कह रहा है, देवर ऐसा है, देवरानी ऐसी है। अब मम्मी ने कही मेरी बेटी ये सब परेशान कर, सबके सब भूत हैं। मम्मी ने कही ऐसो करिए तो 112 नंबर डायल करके पुलिस बुलाए लिए। अरे बिटिया के दिमाग में वही रील घूम गई, नेक झगड़ा भाव, बेटी ने फोन तो घर घर है, 112 नंबर डायल करो, उधर से पुलिस चली आई। मार तोड़ करके 4 लाठी ससुर में, 4 लाठी सास में, 2 लाठी नंद में, 4 लाठी जेठानी में। अरे देवरानी जेठानी नंद सब धराशायी कर दिए। तो देवी और रहना तो तुम्हें उसी घर में है। तो थोड़ी देर की बात को देख करके आवेश में आकर के ऐसा आपा मत खो देना, ऐसा गलत कदम मत उठा लेना जिससे तुम्हारे परिवार के बीच में तुम्हारे प्रति एक घृणा हो जाए, नफरत हो जाए। बोली देवकी की माँ, कभी कभी सास तेरी जड़ में बोले बोलेगी, कभी कभी इसलिए कि बहुत ज्यादा दान दहेज लेकर के नहीं आई, इसलिए हो सकता विवाद करे। लेकिन तू कुछ बोलना नहीं बेटी। कभी कभी सास तेरी जड़ में बोल बोलेगी, मार मार बहने तेरे फिर को छोड़ेगी, पर लेकिन सर झुका होना चाहिए। जरूरी नहीं तेरी आंखों में काजल हो, ना हो कटीलो काजल, लेकिन आंखों में शर्म होनी चाहिए। जरूरी नहीं तेरी नाक पर नथनी हो, नेकी की नथनियां, भलाई की बेंदी लगाना। जरूरी नहीं कि तू अपने शरीर को वस्त्रों से सजाए, आभूषणों से सजाए, सोने चांदी से, जेवरात से सजाए। कोई जरूरी नहीं तू अपने शरीर को गुणों से सजाना। तू वेद की अनुगामिनी बन के रहना। भलाई की विद्या तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी, बोलना मधुरी जैसे मैना, बोलना मधुरी जैसे मैना, कुछ मत कहना जाके ससुराल में।
भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की।